नमस्कार, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। कृषि विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र के पहल ने हाड़ौती ही नहीं, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उनके सपने साकार करने के लिए सहयोग व प्रशिक्षण दिया है। यहाँ के कौशल विकास केंद्र में करीब 3000 लोगों को प्रशिक्षित किया और विभिन्न उत्पादनों को किस तरह बनाया जाए व लोगों के बीच पहुंचाया जाए, इसकी पूरी तरह से न केवल जानकारी दी, वरन इन लोगों को भी व्यवसाय के लिए मशीनरी से लेकर बाजार तक उत्पादन पहुंचाने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर दूर दूर से लोग प्रशिक्षण लेने आते हैं। यहाँ किसान, घरेलू महिलाएं, व्यवसाय भी आती हैं। एसटीएन की टीम ने जब यहाँ आए तो लोगों से बात की तो इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ से प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू किया जाए। पेश है संजय दत्ता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे खबर जरा हटके। इस बार का खबर जरा हटके वास्तव में हटके है, क्योंकि ये खबर देखने के बाद, ये प्रोग्राम देखने के बाद हो सकता है कि इस कार्यक्रम को देखने वाले कई लोग इसकी तरफ आकर्षित हो और अपना करियर बनाने के लिए जो गंभीरता से सोच रहे हैं। आप युवा है, महिला है, किसान है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आइए आपको हम ले चलते हैं ऐसी जगह जहां से आकर कई लोगों ने तकरीबन 2000 लोग 2014 से प्रशिक्षण लेके यहाँ से और अपने करियर बनाया है। और जहां पे हम खड़े उसके बारे में मैं नहीं, यहाँ पर जिनके नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम होता है और यहाँ पर कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जिनके नेतृत्व में दिया जाता है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, पहले तो आपका परिचय दे, ये संस्था कौन सी है, कहाँ खड़े हैं हम लोग और किस तरह से यहाँ के कार्यक्रम, ये प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन सनाटे है। मैं गृह वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण हैं वो पिछले कई सालों में से चल रहे हैं। 2014-15 से यहाँ पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यतः जो खाद्य प्रसंस्करण के प्रशिक्षण हैं, कोटा क्षेत्र में इस संस्था को खाद्य प्रसंस्करण के प्रशिक्षणों के लिए जाना जाता है और 2014 से हम इन प्रशिक्षणों को कर रहे हैं। मुख्यतः कौशल विकास प्रशिक्षण जो है खाद्य प्रसंस्करण में, यानी कि 15 से 30 दिवसीय प्रशिक्षण जो है हम देते हैं। और यहाँ की जो मुख्य उपज है, सोयाबीन हो गई, आंवला हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, उस पर ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में 165 ऐसे युवा उद्यमी हैं जो हमारे तरफ से ट्रेंड किए करने के बाद अपना रोजगार खोल के मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और 10,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं। अच्छा मैम, जो प्रशिक्षण होता है उसके बाद वो किस तरह से उद्यम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल, तो वो किस तरह से आप लोग उसकी सहायता करते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं? देखिए, जो प्रशिक्षण हमारा होता है उसमें हम केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही नहीं सिखाते हैं। जैसे कोई भी प्रशिक्षण होता है तो हम उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है फूड लाइसेंस का, FSSAI का, उसका लेक्चर भी रखवाते हैं। MSME, PMFME की स्कीम्स जिनसे लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, जिनसे सब्सिडी मिल सकती है, उनका लेक्चर्स भी रखवाते हैं। तो हम एक लिंकेज बिठाने का कार्य भी करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे इन जो आने वाले युवा उद्यमी हैं जो हमारे यहाँ से ट्रेंड होके जा रहे हैं, उन्हें अगर भविष्य में ट्रेंड होने के बाद में लेवल स्टिकर्स वगैरह सबकी जानकारी हम देते हैं। ट्रेंड होने के बाद में उनको ये है कि हमें कहीं से लोन लेना है, कहीं से प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाना है, FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, तो उस सब के लिंकेजेस हम यहीं पर उनको बिठवा देते हैं। उसके पश्चात वो जब प्रशिक्षण ले लेते हैं तो उसमें से कई युवा उद्यमियों को हम यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अपनी लैब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो आपने जैसे बताया कि 2000 लोगों को प्रशिक्षण कर दे दिया है, तो कहाँ से, राजस्थान भर से आते हैं या अन्य स्टेट से भी आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए? देखिए, एक प्रशिक्षण की हमारी जो खासियत है वो ये है कि पहला प्रशिक्षण जो है हमने सोयाबीन के उत्पाद पर चालू किया था। और ये सोयाबीन का प्रशिक्षण जो है हमने 4 दिवसीय भी किए कोविड के समय में और ऑनलाइन भी किए। और अभी प्रैक्टिकली जो है हम हमारे कमर्शियल प्लांट पे इस प्रैक्टिकल को करवाते हैं। और सोया पनीर में को बनाना और उसका जो उद्यमी हमने तैयार किया उसके यहाँ पे भी हम विजिट करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज हुआ वो सोया पनीर का जो प्रशिक्षण है हमारा वो हुआ। और इसमें विगत 3 वर्षों में मैं आपको बताना चाहूँगी, 2019 से लेकर अभी तक, कोविड के समय से लेकर अब तक, बेंगलोर से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, जयपुर से, राजसमंद से
मतलब पूरे भारतवर्ष से कई प्रशिक्षणार्थी हमारे पास आए, क्योंकि एक तो कृषि विज्ञान केंद्र मुफ्त में प्रशिक्षण कराता है, दूसरा किसी भी प्रशिक्षण को कराने का मतलब ये होता है कि आप उसमें उस व्यक्ति को पूरी तरह से ट्रेंड कर दें। तो हमने पूरी कोशिश की है कि 4 दिन का हमारा जो पैकेज है वो इस तरीके का हो कि उसमें MSME भी हो, उसमें FSSAI भी हो, उसमें PMFME भी हो, और उसमें हमारा कमर्शियल प्लांट भी चले, और हम अपने युवा उद्यमी का जो विजिट है वो भी प्लान कर सकें। तो कोशिश करते हैं कि किसी भी युवा ट्रेनी को अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसे हम बिल्कुल भी खाली न छोड़ें, और जितनी जानकारी हमारी तरफ से हो सकती है वो देते हैं। टोफू के अतिरिक्त हम जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं या 15 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं उसमें 18 तरीके के उत्पाद सोयाबीन के सिखाने की कोशिश करते हैं। और इन प्रशिक्षणों में एक और खासियत ये है कि आप चाहे वो सोयाबीन का चाहे ले रहे हैं, चाहे लहसुन का ले रहे हैं, चाहे वो धनिया का ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हम पूरी करवाते हैं वो हमारे ही मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, यानी कि हमारे ही ट्रेंड किए हुए मास्टर ट्रेनर्स को हम एज एन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और लेक्चर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जैसे एग्रोनॉमिस्ट हो गया, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया, जो हमारी यूनिवर्सिटी के ट्रेंड पर्सन है, उनसे हम उसके लेक्चर्स करवाते हैं। पैकेजिंग और लेवलिंग पे हम काम करते हैं। कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है कि कोई ट्रेनी कह देता है कि मैडम ये नई चीज़ है जो अभी मार्केट में आ रही है और हमें सीखनी है, तो उस पर भी हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी ट्रेनी को ट्रेंड होने के बाद हम छोड़ते नहीं हैं। अगर वो चाहता है कि हमें उद्यमी बनना है तो हम उसके साथ में 6 मंथ्स तक का स्टैंडर्डाइजेशन वर्क करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट जो बाज़ार में खाते हैं, चाहे वो कचौरी क्यों नहीं हो, जब तक वो कचौरी अगर हम सुआलाल की ले रहे हैं और सुआलाल की कचौरी आज वो स्वाद दे रही है तो कल भी हम खरीदें तो वही स्वाद है। तो इसके लिए प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि सेम टेस्ट बार बार रिपीट होके आए। बिस्किट्स हम बनवाते हैं तो सेम टेस्ट वापस रिपीट होके आना चाहिए। किसी भी चीज़ में ना कम सिका हुआ ना ज़्यादा सिका हुआ, सेम क्वांटिटी, तो इसको प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। जो हमारी मशीनरी पर प्रोडक्ट्स की जो है ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद ही 6 महीने बाद ही हम कहते हैं कि अब आप नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एज एन एंटरप्राइज। तो उसमें हम लेवल स्टिकर्स भी हम बनवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनके FSSAI रजिस्ट्रेशन बनवाने में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। किसी से लिंकेज बिठाना है लोन प्रोसेस में तो भी हम उनकी हेल्प करते हैं। मार्केटिंग में जो है वो सबसे बड़ा काम जो अभी हम कर रहे हैं, इवन मैं नहीं, कोटा में 2-3 संस्थाएं ऐसी हैं, NRLM आप मान लीजिए, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। डॉक्टर हेमलता गांधी जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं वर्तमान में, और वो आती हैं हमारे लेक्चर्स को लेने। और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो ट्रेनी हमारे तैयार होते हैं, वो भी SHG से जुड़ते हैं, FPO से जुड़ते हैं, और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्टॉल्स दी जाती है एग्जीबिशन के लिए, तो वहाँ से हम उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछ रहा था, 2014 में जब आपने शुरुआत की थी तब से लेके अभी तक क्या लोगों का रुझान बढ़ा है क्या? बहुत बड़ा है सर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले था कि हाड़ौती का किसान हो गया या भारतवर्ष का जो किसान हो गया, वो किसी भी नई तकनीक को अपनाने से खतराता था, परंतु वर्तमान में आप ये जागरूकता कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में हर एक जो किसान हमारे पास आता है या हर एक ट्रेनी आता है उसको ऑलरेडी नॉलेज होती है कि मैडम हमें टमाटर पे सीखना है, या हमें सोयाबीन पे सीखना है, या हमें आंवले पे सीखना है, और हमें ये प्रोडक्ट सीखना है। और जागरूकता होने की वजह से हमें एक परेशानी कम आ रही है कि हमें उन्हें जाके बताना पड़ रहा है कि आपको प्रोसेसिंग सीखनी है और आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना है और अपनी इनकम बढ़ानी है। उन्हें पता है कि उन्हें प्रोडक्ट बनाने हैं, उन्हें सेल करने हैं, और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। परंतु फिर भी जो कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है वो जागरूकता से लेकर, प्रशिक्षण से लेकर, उन्हें एंड पे कुल मिला के यहाँ आने के बाद वो उद्यमी निश्चित होके जाता है और अपना उद्योग शुरू कर सकता है। और एक जो रिलेशन है वो कभी भी ऐसा बन जाता है हमारा कि आप आज भी अगर हमारे उद्यमियों से पूछो तो हम एक जैसे फैमिली रिलेशन होता है वैसे रिलेशंस बन जाते हैं, जो उद्यमी बन जाते हैं उनसे, कि वो आज भी हम निकलते हैं तो कहते हैं कि मैडम आपने हमें सिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा गर्व का भाव है। तो ये मैम ने जो जानकारी दी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और इसके अलावा आज हम कुछ उद्यमी है यहाँ पे जिसमें किसान भी है, गृहिणी भी है और व्यापारी भी है। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से पहले शुरुआत करते हैं। आप बहुत संक्षिप्त में बताएं आप क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरह से आप अपना उद्यम चलाती है, कहाँ से आई? मेरा नाम है अमिता सुंदरा, मैं कमलपुर खेली फटक से आई हूँ और मैं सारे प्रोजेक्ट बनाती हूँ, जैसे सोयाबीन पे है, आंवले पे है, लहसुन पे है, सारा मेरा इसी घर से ऑर्डर से चलते हैं सारे, और गांव में भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा आप बताएं, जो आपके प्रशिक्षण कब लिया था? मैंने 2009 में लिया था।
उसके बाद आज आप किस स्तर पर पहुंची, चूंकि सबसे बड़ी बात आती है एक महिला गृहिणी होने के साथ साथ अपने परिवार को संभालने के साथ आप उद्यम कर रही है, तो परिवार का किस तरह से आप लोगों को सहयोग? मेरा परिवार के साथ बहुत अच्छा रहा। मेरे 2009 से पहले तो घर में ही थी मैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब बाहर निकली जब बाहर निकली जब कि क्या एक करती हो, मुकाम हासिल किया। मुकाम अच्छा, हासिल किया। आर्थिक दृष्टि से कहें, हाँ। क्योंकि आप मेहनत कर रही उद्यमी बनी है, तो जिस वक्त आप इस फील्ड में आई थी उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में, क्योंकि इसके लिए का पैसा लगता भी है और रिटर्न आता है, तो कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। पहले कुछ भी नहीं था, आज है कि मैं खुद मेरे पैरों पे खड़ी हूँ। 2009 में मैंने 1 महीना ट्रेनिंग ली, इन जिक के जैसे ही 1 महीने ट्रेनिंग लेके मैंने ही बीच में शुरू कर दिया ये चीज़, और ये चीज़ लेके फिर मैंने बेचना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सब दूर ही। और मतलब क्या कहूँ मैं, चलिए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आज आप जिस मुकाम पे पहुंची, और सबसे बड़ी बात आती है जो महिलाएं सोचती है कि हम क्या कर सकती हैं, उनके लिए ये कुछ उदाहरण है जो संभव कर पाती है अपने मेहनत के बल पे, और आज इनकी जो मुस्कुराहट है वो यही दर्शाती है कि आज इस पैसे से काफ़ी खुश है, आगे भी तरक्की करेगी, इनका इरादा है। और भी कुछ लोग हैं, आइए हमारे साथ कुछ व्यवसाय भी है जो इस उद्यम में भी आए हैं, और उनसे पूछते हैं क्या व्यवसाय करते हैं और इधर जो आप प्रशिक्षण लेने हैं उसके बाद आगे क्या आपकी योजना है, क्या करेंगे। आप कहाँ से आए पहले तो ये बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार विजय है, मैं यही कोटा बोरखड़ा में रहने वाला हूँ। आज से पहले मेरा अपना मार्केटिंग लाइन में रहा हूँ 40 साल का, और डाबर पतंजलि इस कंपनी में काम किया है मैंने, और अपना खुद का अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ बनाता हूँ अपने में। अब मैंने यहाँ पे नई चीज़ें सीखी है, ये तो चलो प्रोडक्ट तो सिखाए सर, लेकिन साथ में जो हमें मेल हेल्थ मिली है FSI के लिए या बैंकिंग प्रोसेस के लिए या और लाइसेंसिंग के लिए, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए हेल्प है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए तो प्रशिक्षण तो मिल जाएगा, मगर उसके बाद की उसके बाद का जो प्रोसेस परेशानी आती है, हम जो जानकारी नहीं होने के अभाव में, वो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी। तो अब आपका आगे प्लानिंग क्या है? आगे अब इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सीखे, इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट में जरूर शुरू करना। नाम बता दें आपका? रविंद्र कुमार विजय। रविंद्र जी थे, और इनका कहना है कि यहाँ से प्रशिक्षण के बाद सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर हमें मदद मिलती है, प्रशिक्षण अपनी जगह होता है और उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ से पूरी तरह से मदद दी जाती है। और आप बताएं कहाँ से आए? मेरा शुभ नाम खेमराज मीणा है, किसान परिवार से हूँ, और मेरा गांव हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट कोटा। तो यहाँ किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं? और आप चूंकि किसान है, किसानों का रुझान भी बढ़ा है नई नई तकनीक की तरफ, आप यहाँ से प्रशिक्षण के बाद किस तरह से आगे आप उद्यम शुरू करेंगे या क्या प्लान है? जैसे लहसुन का, धनिया का, आंवला का, सोयाबीन का, ये हेमलता जी ने कई प्रोडक्ट बनाए हैं, जानकारी दी है। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। तो और कई लोग इन प्रोडक्टों के माध्यम से खुद का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अच्छा, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप तो एक स्वयं किसान हैं जी, तो आप जो खेती करते हैं जी, ठीक है, तो उनमें जैसे आंवला है या दूसरे प्रोडक्ट है, इनका उत्पादन करने का इरादा है या आप अपने स्तर पे कैसे लेके करेंगे? मेरा लहसुन उत्पादन करने का इरादा है। लहसुन उत्पादन तो करता ही हूँ, मगर साथ के साथ उन्नत किस्म का करके, और आप इस पेस्ट वगैरह जो लहसुन से जो बनने वाले प्रोडक्ट वो वही उद्देश्य है आने का। जी। और भी लोग जुड़े हुए, आप कहाँ से हैं और इस तरफ आने का रुझान? सर मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गांव से हूँ। हाँ, तो मैं अपने खुद भी करता हूँ खेती, तो ये खेती करके और ऐसे प्रोडक्ट्स बना के उनसे वो बेनिफिट ले लेता हूँ। तो ऐसे जैसे अपन खुद तो करते हैं ये खेती, तो खुद की खेती से वो डबल रोजगार मिल सकता है। अपना ही खेत का उत्पादन को प्रोडक्ट बना के मार्केट में देना है, शुद्धता देनी है और मुनाफा कमाना है। नाम बता दें आपको? जगदीश में। जगदीश जी थे, और आप चूंकि कुछ युवा भी है तो आप बताएं। सर मेरा नाम रामराज मीणा है, हम बूंदी से बिलोंग करते हैं, और जैसे काश्तकारी से भी बिलोंग करते हैं, और जैसे करते हैं कि खेती वगैरह तो हम खेती करते हैं, घर का पर्सनल है, तो उसके साथ साथ जैसे नए रुझान पे निकले हैं, खेती तो कर ही रहे। हमारा जो प्रोडक्ट देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कई शायद आपको जानकारी मिली होगी, कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ से
उद्यम यहाँ से प्रशिक्षण के बाद उद्यम शुरू किया और वो आज एक मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल सर। कई महिलाएं हैं, कई युवा हैं, तो आपका इरादा क्या है, किस तरह से आगे आपकी प्लानिंग है? सर जैसे हमारे प्लानिंग तो है, जो यहाँ से सीखेंगे ना तो उसका मार्केटिंग सेलिंग भी करेंगे और अच्छे खासे। अच्छा, यहाँ से क्या मदद मिल रही है आपको? चलिए आपसे जानकारी ले ली। आप बताएं, यहाँ पर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, किस तरह का अनुभव हो रहा है, क्या मदद मिल रही है? सर यहाँ पे प्रशिक्षण लेने से हमें ये सिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से आप फूड बना सकते हो और कैसे आप मार्केटिंग करोगे, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, कैसे लाइसेंस लेना है, कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, कैसे आपको लोगों को जाके बताना है कि ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। देखिए, अक्सर होता है ये, कई प्रशिक्षण के नाम पर प्रशिक्षण ही दिया जाता है, अदर जो हेल्थ वो नहीं मिलती। यहाँ पे हमें दोनों मैम की तरफ से पूरा 100% दिया जा रहा है और हमारी भी कोशिश है कि हम भी यहाँ से 100% लेके और हमारे स्वरोजगार को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? मैं कोटा काले तालाब से रहता हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश मेहरा है। जयप्रकाश जी, आप कहाँ से आए? मैं भी कोटा काले तालाब से रहता हूँ, मेरा नाम महंगा है। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं, तो आप दोनों का सेम प्रोसेस। कुछ महिलाएं भी जुड़ी है जो अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने लिए एक मुकाम हासिल करने की इच्छा रखती है। तो आप कहाँ से आए? मैं कोटा से ही हूँ, रामपुरा से। हाँ, तो इससे पहले आप गृहिणी है या कुछ और व्यवसाय भी? हाँ नहीं, व्यवसाय भी है। तो जैसे राजीविका है, RCT है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग करवाने गांव-गांव में स्वरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देने भी जाती हूँ मैं। और अब यहाँ पे भी मतलब मैं सीख रही हूँ मैम से, ताकि वो अच्छा मतलब पूरा प्रोफेशनल पूरा अच्छे से हो जाए मेरा। और तो इसलिए मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ और बाकी मेरा व्यवसाय भी कर रही हूँ मैं। छोटे रूप से स्टार्ट करा था और अब बड़े रूप में होता जा रहा है, धीरे बड़े रूप में होता जा रहा है, आपकी मेहनत सफल हो रही है। अच्छा, एक चीज बता दें, क्योंकि आप महिला, परिवार का बोझ रहता है, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, उसमें से समय निकाल के अपने बिजनेस को कैसे टाइम देती है? जैसे अभी आप यहाँ जैसे 4 बजे उठते तो खाना वाना बना के फ्री होके फिर जिसके बाद फिर अपना जो व्यवसाय का काम है ये करना रहता है हमको, जैसे पापड़ वगैरह और चने के, मूंग के, चावल के, मक्के के, इस तरह का। हाँ, और मटरी वगैरह। नाम बता दें आपको? सुचिता जैन। देखिए, एक चीज और नजर आई है इस यहाँ आने के बाद कि युवा, पुरुष तो है ये, किंतु महिलाओं में एक उत्साह है अपने आप को साबित करने का। कहा तो ये जाता था कि महिलाओं को रसोई तक सीमित रखा जाता, किंतु यहाँ आने के बाद लगा कहीं से कमजोर नहीं है, वो उद्यमी बन सकती है और कई महिलाओं ने बन के दिखाया। इसका अगर श्रेय जाता है, अगर यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद कोई अपना मुकाम हासिल करता है तो उसका श्रेय यहीं के जो स्टाफ है, जो प्रशिक्षक है, उनको दिया जा सकता है। आप कहाँ से? जी, मैं अंता बारा, मेरे डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के रहने वाला हूँ। हाँ, आप आगे बताएं। जी, मेरा विष्णु सेन नाम है, मैं अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मैंने की हुई है जी। अभी फूड प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपका? आगे मेरा क्या है सर, सोयाबीन का पहले भी सोच रखा था मैंने। तो सोयाबीन की जो प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि सोयाबीन के लड्डू है, मिल्क वगैरह है, फ्लेवर मिल्क आते हैं इसमें, पनीर है, जैसे टोफू नाम से बिकता है मार्केट में, और इसके अलावा भी इसके जैसे ओकरा का हलवा वगैरह बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है उसकी ट्रेनिंग के लिए। गाँव से आ रहे हैं तो आपकी जमीन भी होगी? जी सर। तो इस प्रशिक्षण का फायदा, कईयों ने कहा कि हम लहसुन उत्पादन करेंगे, तो ऐसा कोई आपका इरादा? जी बिल्कुल सर। जैसे हमारे 18 से 20 बीघा जमीन है, तो मेरे को रॉ मटेरियल के लिए सोयाबीन को किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी जो उत्पादन होगा उससे भी मेरा काम चल जाएगा। आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको एक तरफ का यह बेनिफिट मिलेगा कि आपके स्वयं की खेती होने का फायदा मिलेगा जी। तो ये था आज का हमारा खबर जरा हटके कार्यक्रम। ये वो कार्यक्रम है जो कई लोगों को मार्गदर्शन भी दे सकता है, जहाँ जैसा कि यहाँ मैम ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने आते हैं उनको सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, उसके बाद किस तरह से अपने व्यवसाय को चलाना है, गति देना है, एक अपना मुकाम हासिल करना, इसके लिए भी सहायता की जाती है, पूरी तरह से यहाँ मदद की जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब युवा उद्यमी भी सामने आने लग गए, महिलाएं भी सामने आने लग गई। आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बने हुए जो प्रशिक्षण चल रहा है, इस दौरान ही यहाँ पर ये
प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और ये आप देखिएगा कोई अब प्रोसेसिंग मशीनें रखी हुई है, ये पूरी तरह से हर चीज़ में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और ये पूरी जानकारी दी गई है मधुमक्खी के व्यवसाय के अलावा भी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ आने के बाद जो उत्साही है युवा, उनको और उत्साह मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो अपने व्यवसाय को, अपने उद्यम को एक मुकाम पर ले जाने में कामयाबी हासिल करते हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। आप देख रहे हैं STN का खबर जरा हटके। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, संजय।